हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 8C पे और क्वेश्चन नंबर है 14। क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर लंब है। सिद्ध कीजिए कि इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंडों से एक आयत बनता है। चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर एक चतुर्भुज ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक ये चतुर्भुज बना लेते हैं। किस प्रकार का चतुर्भुज है? जिसके विकर्ण जो है ना परस्पर लंब है, ठीक है। चतुर्भुज का नामकरण कर देते हैं ABCD। इसके विकर्ण जो है AC और BD, ये परस्पर लंब है। ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। क्या कह रहा है कि इनके भुजाओं के मध्य बिंदु, यहाँ AB का मध्य बिंदु P ले लेते हैं, BC का मध्य बिंदु Q, CD का R और यहाँ पर AD का S। तो इनसे जो बनेगी आकृति, इनके देखो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले जो रेखाखंड होंगे, इनसे जो ये आकृति बन रही है, देख लीजिए PQRS एक चतुर्भुज ही है। और एक ऐसा चतुर्भुज होना चाहिए, तो ये आयत होना चाहिए, हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए पहले तो लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर लंब है, ठीक है। अच्छा, ये दिया हुआ है कि PQR तथा S है ना, क्रमशः AB, BC, CD तथा AD के मध्य बिंदु हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? कि यहाँ PQRS एक आयत है। PQRS क्या है? एक आयत है, हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। देखिए आगे चल के हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे मध्य बिंदु प्रमेय। कि कैसा मध्य बिंदु प्रमेय है, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे तो जानते नहीं है, लेकिन लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। ठीक है। तो अगर आप देखो, इसी में देखो त्रिभुज ABC में P तथा Q क्रमशः AB तथा BC के मध्य बिंदु है, ठीक है। AB और BC के मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQ समांतर हो जाएगा AC के, और PQ जो हो जाएगा आधा हो जाएगा, PQ जो हो जाएगा आधा हो जाएगा AC के, PQ आधा हो जाएगा AC के। इसी प्रकार त्रिभुज ADC में यहाँ लिख सकते हैं कि R तथा S क्रमशः CD तथा AD के मध्य बिंदु है। तो ये मध्य बिंदु है, तो ये वाली भी इसके समांतर और आधी हो जाएगी, है ना जी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि SR भी जो होगा समांतर हो जाएगा AC के, तथा SR भी हो जाएगा आधा AC का, ठीक है।
तो देखिए ये इसके समांतर वाला था, ये इसके समांतर वाला था, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि पी क्यू समांतर हो जाएगा एस आर के तथा पी क्यू बराबर भी हो जाएगा एस आर के, क्योंकि दोनों हाफ ऑफ एसी के बराबर है। तो एक हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। पढ़े हम लोग? तो वही चीज तो यहाँ देखने को मिल रहा है ना जी, कि ये जो PQ है, ये समांतर है एस आर के और बराबर भी है, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ आयत दिखाना। तो समांतर चतुर्भुज आयत कब होता है? जब उसका एक कोण जो होगा समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नाम देते हैं, यहाँ x और यहाँ y। इसमें देखिए इस आकृति में यहाँ पर देखो ना, PX समांतर लिख सकते हैं कि नहीं YO के। क्यों? क्योंकि ऊपर दिया है ना कि PQ जो है समांतर है AC की, तो ये उन्हीं के ना भाग है। तथा PY समांतर लिख सकते हैं कि नहीं आपके इसके XO के। जो यहाँ पे अगर दिखाए तो ये इसके समांतर होगा ना जी, यहाँ पर दिखाया जाए तो PS समांतर हो जाएगा कि नहीं आपके किसके? BD के। इसी तरह जब ये इसके समांतर आधा होगा तो ये इसके समांतर आधा नहीं हो जाएगा जी, समांतर हो जाएगा ना जी, इसलिए ये भी हो गया। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि PXOY एक क्या है जी? समांतर चतुर्भुज है। हमने समझा कि समांतर हुई, समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज ये भी हो गया तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना जी। लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल XPY बराबर में एंगल XOY, यानी कि ये कितना हो जाएगा 90, क्योंकि विकर्ण परस्पर है। चूंकि विकर्ण AC तथा BD परस्पर लंब है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, परस्पर लंब है। तो यानी कि या आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल P क्या हो गया 90 होगा। तो हम लोग ऐसा ये देख रहे हैं, ऐसा समांतर चतुर्भुज है PQRS जिसका एक कोण समकोण हो रहा है, इसलिए आयत हो जाएगा। चूंकि PQRS एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण जो है समकोण है। इसलिए या अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। हमने यहाँ पे प्रमाणित करके दिखा दिया, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज ABCD में A एवं B पर बने कोणों के अंतः तथा बाह्य समद्विभाजक द्वारा आयत बनता है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज पहले बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए
मैं यहाँ पर आपका समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ, ABCD, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी का बाह्य और अंतः संधिभाजक। एक काम करते हैं, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, एंगल ए के अंतः संधिभाजक यानी कि यहाँ पर इधर की ओर जो कोण बनेगा इसका अंतः संधिभाजक, इन दोनों का, एंगल ए और बी का। और बाह्य संधिभाजक, इसके लिए हमें इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा, इसलिए मैंने ए को थोड़ा साइड किया है। ठीक है, इस तरह से। चलिए ये बाह्य की तरफ का कोण हो गया। चलिए तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पर एंगल ए का जो अंतः संधिभाजक होगा ये इस तरह से, एंगल बी का जो अंतः संधिभाजक होगा इस तरह से। ठीक है, इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ा देते, मिला देते हैं। उसी तरह से ये बाह्य संधिभाजक किस तरह से होगा, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और इधर वाले का भी बाह्य संधिभाजक होगा। तो ये जो आकृति बन रही है ये आपका एक आयत बनेगा, ये हमें दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं P और यहाँ पे ले लेते हैं Q, इधर ले लेते हैं आपका X और इधर ले लेते हैं Y। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में, या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, मैं ले लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि AP BP QA और यहाँ पे QB क्रमशः एंगल DAB, एंगल CBA, एंगल आपका XAB तथा एंगल YBA के समद्विभाजक है। ठीक है, इन कोणों के समद्विभाजक है। बात को समझ रहे ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे इसका देखते हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि APBQ एक आयत है, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको आयत दिखाने में लगते हैं। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। देखिए ध्यान से, अब किस तरह से इसको प्रमाणित करते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि AD समांतर हो जाएगा BC के, क्यों? क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसके समांतर है और ये तिरक रेखा का काम करेगा, है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, है ना जी। एंगल DAB बराबर में हो जाएगा एंगल YBA, हो जाएगा ना, एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, अब लिखते हैं 1/2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर 1/2 से गुणा करने पर क्या होगा, 1/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल DAB, 1/2 एंगल YBA। ठीक है, अब देखिए 1/2 से करने पे क्या हो जाएगा, तो इस पूरे एंगल का आधा, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो यही वाला एंगल ले लेते हैं, एंगल PAB, और इधर इस पूरे एंगल का आधा YBA का आधा, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, यहाँ ले लेते हैं एंगल QBA। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दिया है कि चूंकि PA या AP भी लिख सकते हैं, AP तथा QB क्रमशः एंगल DAB तथा एंगल YBA के समद्विभाजक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देखिए ये वाला कोण इस कोण के जब बराबर हो गया तो ये इसके समांतर नहीं हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे आप कि ये AP जो होगा समांतर हो जाएगा किसके, QB के। ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं
यहाँ पर एकांतर अंतःकोण के प्रतिलोम से, क्योंकि एकांतर अंतःकोण के ये युग्म बराबर दिखाया गया है तो इसलिए इसके समांतर हो जाएगा। इसी प्रकार आप फिर अगर दिखाएंगे, इस पूरे कोण को लेंगे, इस पूरे को कोण को लेंगे, दोनों का आधा आधा कर देंगे तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि ये इसके समांतर आ जाएगा, यानी AQ समांतर हो जाएगा PB के। ठीक है, डायरेक्टली लिख देते हैं इसी प्रकार करके, AQ समांतर हो जाएगा PB के। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, अब आपका क्या बन गया, यह आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसलिए यहां लिख सकते हैं कि आपका ये PAQB, PAQB लिखिए या जो आपके साबित करना है उसके अनुसार चलिए, APBQ ये भी लिख सकते हैं, APBQ ये ठीक रहेगा। ठीक है ना, APBQ एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का अगर एक कोण हमने 90 डिग्री का दिखा दिया तो काम बन जाएगा। अब चलिए देखिए, यहाँ पर एंगल DAB और प्लस में एंगल CBA, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण। क्यों, क्योंकि लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अब इसका और इसका योग 180 हमने ले लिया। अब देखिए 1/2 से गुणा कर देते हैं। देखिए अब क्या होगा, 1/2 से गुणा करने पर 1/2 एंगल DAB, 1/2 एंगल CBA और बराबर में 1/2 गुना 180 डिग्री, ये 90 हो जाएगा। इस पूरे एंगल का हाफ ये वाला भी लिख सकते हैं, एंगल PAB, और इसका हाफ ये वाला एंगल PBA इक्वल टू में 90। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ AP तथा BP क्रमशः एंगल DAB तथा एंगल CBA के समद्विभाजक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब इन दो कोणों का योग, ये अंदर वाला ये कोण और ये कोण 90 आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, चलते हैं त्रिभुज PAB में। एंगल P प्लस एंगल PAB प्लस में एंगल PBA बराबर में 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए तो एंगल P प्लस ये दोनों मिला के 90 है और उधर ले जाके घटा देंगे, एंगल P 90 आ गया। तो एक कोण समकोण आ जाएगा जब समांतर चतुर्भुज का, तो वो क्या हो जाएगा, आयत नहीं हो जाएगा। चूंकि समांतर चतुर्भुज APBQ का एक कोण समकोण है, इसलिए आयत की परिभाषा से क्या हो जाएगा, आयत की परिभाषा से क्या हो जाएगा, यहां पर APBQ एक आयत है। यहां पे हम लोग यहां लिख सकते हैं, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16। सिद्ध कीजिए कि आयत की संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से निर्मित चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। चलिए मैं यहाँ पर एक आयत ले लेता हूँ। ठीक है, आयत का हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ABCD आपका आयत हो गया। आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु, यहाँ पर इसके मध्य बिंदु ले लेते हैं P, यहाँ पर मध्य बिंदु ले लेते हैं Q,
यहाँ पर मध्य बिंदु लेते हैं R और यहाँ पर मध्य बिंदु लेते हैं S। तो इन मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं। इनसे जो बनेगा, इनसे जो आकृति बनेगी वो समचतुर्भुज होगी, यानी PQRS हमें समचतुर्भुज साबित करके दिखाना होगा। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। दिया है कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, PQR तथा S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD तथा AD के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। अच्छा, अगर हम लोग प्रत्येक भुजा बराबर दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा। समचतुर्भुज दिखाना है ना जी, तो अगर हम लोग प्रत्येक भुजा दिखा दे बराबर PQRS की तो काम हो जाएगा ना। चलिए अब इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं। अब इसके बारे में देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि ABCD एक आयत है तथा PQR तथा S और S कर देते हैं। ठीक है, PQR और S कर देते हैं। चलिए, और S क्रमशः AB, BC, CD तथा AD के मध्य बिंदु हैं, AD के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, मध्य बिंदु हैं। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि AP जो होगा यहाँ BP के बराबर हो जाएगा और हाफ हो जाएगा AB के। अच्छा, यहाँ पर BQ जो बराबर होगा CQ के होगा और हाफ हो जाएगा आपके किसके, BC के। उसी तरह से और भी आप इसमें लिख सकते हैं कि C ऊपर क्या है, CR है, बराबर हो जाएगा DR के। ठीक है, चलिए CR जो हो जाएगा ये DR के बराबर हो जाएगा और हाफ हो जाएगा CD का। यहाँ पे लिख सकते हैं उसी तरह से AS जो हो जाएगा आपके DS के बराबर हो जाएगा और हाफ हो जाएगा AD का। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि ABCD एक आयत है, ठीक है, तो आयत है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना जी, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। AB बराबर हो जाएगा CD के और BC AD के। देखो ये इसके बराबर, ये इसके हाफ भी तो बराबर होंगे, इसलिए हम लोग इनसे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि AP बराबर BP बराबर CR बराबर DR। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, BQ बराबर में CQ बराबर में AS बराबर में DS। अब इसके बाद हम लोग आगे इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि त्रिभुज APS तथा त्रिभुज BPQ में, APS और यहाँ BPQ इन दोनों में देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ AP जो होगा BP के बराबर ऊपर साबित कर चुके हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि P जो है मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है, AB का समद्विभाजक है। ठीक है ना जी, मध्य बिंदु ही लिखेंगे अच्छा रहेगा, मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए एंगल A इसमें का और इसमें का एंगल B बराबर हो जाएगा प्रत्येक 90। और तीसरी बात आ जाएगी, ये AS जो होगा इस BQ के बराबर होगा। यहाँ देख लीजिए AS और BQ बराबर है कि नहीं, AS बराबर हो जाएगा BQ, साबित कर चुके हैं। तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुजें सर्वांसम हो जाएंगी, है ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं ये त्रिभुज APS सर्वांसम हो जाएगा त्रिभुज BPQ के
साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, तो जब ये सर्वांगसम हो गया ये दोनों चीजें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं कि यहाँ PS जो बराबर हो जाएगा PS, वह PQ के बराबर हो जाएगा CP/CT से। इसी प्रकार अगर आप इसको और इसको सर्वांगसम करेंगे तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, PQ QR के बराबर हो जाएगा, QR RS के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही आगे सर्वांगसम करते जाएंगे तो QR RS के बराबर हो जाएगा, है ना जी। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि PQ बराबर में QR बराबर में RS बराबर में PS, है ना। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः PQRS एक समचतुर्भुज है, हमने यहाँ पर दिखा दिया। समझ गए, ये प्रमाणित हो गया। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आपको हमारे क्या करना होगा, 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।